हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स की एक क्लास ले चुके थे। हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसमें आपको कुछ बताने की तो जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, ये व्हाट्सएप का ग्रुप है, ये हमारा क्रोम का, या आप कहीं भी जो सर्च है सर्च मारकर आप हमारे सीधे चैनल पर पहुंच सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट की वो है, ठीक है। ये हम चीजें कर चुके थे। समझने की ट्रिक इंग्लिश विद हिंदी के साथ ये सारी चीज दे रखी है। तो ये पिछली क्लास में अगर आप देखेंगे तो हम ये चीज गोल्डन रूल पढ़ चुके थे। अब आज हम करेंगे अकाउंटिंग में जनरल एंट्री, जो इसका मेन पार्ट है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही बताऊंगा चीजें। क्यों बताने का कारण है, अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं बताऊंगा आपको तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं प्यारे दोस्तों, अपने उन दोस्तों से कहना चाहता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सेकंड वीडियो देख रहे हैं वाले, वो सबसे पहले पहली वाली क्लास जो है उसे जरूर देख लें। क्यों? क्योंकि जब तक वे पहली क्लास नहीं देखेंगे और किसी ने अकाउंटिंग नहीं कर रखी है, जो पहली बार ही देख रहा है इसे, या थोड़ी बहुत अकाउंटिंग आती है, तो उसके ये वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा पूरी तरीके से। क्योंकि इसके अंदर आपके रूल्स लग रहे हैं। तो रूल्स हमारी पहली वाली क्लास में हो चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाके अकाउंटिंग का प्ले लिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। गोल्डन रूल के नाम से नाम है उसका, जो मैंने डाली है वीडियो, उसमें से आप उसे देख सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज बिगिनर टू एडवांस, मतलब आप जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए भी और जो एडवांस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं उनके लिए भी। बेसिक एंट्री क्या है? ट्रांजेक्शन बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। देखिए अभी मैं कुछ समय तक, थोड़े समय तक आपको हिंदी में कराऊंगा, पर बाद में आपको मैक्सिमम चीजें इंग्लिश में हो जाएंगी शुरू। क्यों? क्योंकि जो अकाउंटिंग है, जितनी बेटर हम इंग्लिश में समझ सकते हैं हिंदी में समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको जो बाहर जाओगे, बाहर किसी काम में करोगे, तो आपको उसमें इंग्लिश में ही काम आएगी अकाउंटिंग, ठीक है। ये मैं केवल आपको समझाने के लिए हिंदी दे रहा हूँ अभी। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब बात आई कि कैश हमारा डेबिट क्यों हुआ, कैपिटल हमारा क्रेडिट क्यों हुआ। देखिए बिजनेस में कैश आ रहा है तो डेबिट, कैपिटल तो बाकी बचा हुआ क्रेडिट। इसे परचेस गुड्स फॉर कैश, हमारे पे परचेस मतलब माल आया, तो माल नहीं लिखेंगे गुड्स, यहाँ पे सीधे लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया। सेल गुड, क्या क्या आया हमारे पे, माल बेचा तो कैश आया, कैश डेबिट, मतलब जो चीज आ रही है डेबिट, जो चीज जा रही है क्रेडिट। गोल्डन रूल पढ़ोगे और बढ़िया तरीके से समझ जाओगे। इसी तरीके से यहाँ पर कैश को नगद बोलते हैं, कैपिटल को पूंजी। केवल ये चीज यहाँ पर करी गई है। बाउट फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर क्या से खरीदा, कैश में खरीदा। तो देखो अब बात आ रही है कि ये दोनों एंट्री एक जैसी है अलग है। ये क्या करा है, परचेस गुड्स, यहाँ पर माल खरीदा तो परचेस करा, माल गुड्स नहीं करा। लेकिन यहाँ पर अगर फर्नीचर खरीदा तो ऐसा नहीं परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पर फर्नीचर करेंगे, क्योंकि फर्नीचर एक हमारी फिक्स असेट्स हो गई। क्लियर? पेड रेंट, हमने रेंट पे करा तो क्या दिया, किराया। खर्चा, खर्चा दिया, खर्चा क्या है, उसका नाम है रेंट। खर्चे को हम करते हैं डेबिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल रियल नॉमिनल, ये सारी जनरल एंट्री में तीन ही चीज आपकी यूज होंगी। रिसीव कमीशन, कमीशन हमें रिसीव हुआ, तो पहले कमीशन रिसीव हुआ है, कैश कैश आया होगा हमारे पे, तो कैश डेबिट टू कमीशन। क्लियर? अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार की एंट्री, आपने देखा होगा, ये तो आपकी नॉर्मल हो गई, बेसिक एंट्री जो आपकी यूज होती है। इधर आपको देख कर चलना। अब आ रही है हमारी क्रेडिट एंट्री, उधार की एंट्री। परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, राम से उधार माल खरीदा। अगर कैश खरीदते तो परचेस टू कैश, और उधार खरीदेंगे तो उधार में उसका जो पार्टी से खरीद रहे हैं उसे क्रेडिट करेंगे, और जो आ रहा है माल आ रहा है। ऐसी सेल गुड क्रेडिट श्याम, श्याम को माल बेचा, श्याम टू सेल्स। अगर कैश में बेचते तो कैश टू सेल्स आता। केवल मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कैश का क्या है और उधार का क्या है। रिसीव कैश फ्रॉम राम, श्याम, श्याम से कैश मिला तो कैश डेबिट, क्योंकि जो चीज रिसीव हो रही है वो डेबिट, और जो चीज जिसे दूसरा बाकी का वो क्रेडिट। क्लियर? अब आया पेड कैश टू राम, राम को दिया, राम टू कैश, कैश गया, जो चीज गई वो क्रेडिट, जिसे दे रहे हो डेबिट। ठीक है?
नेक्स्ट एक्सपेंसेस इनकम्स, खर्च और आमदनी। खर्च और आमदनी से संबंधित, खर्च और आमदनी से संबंधित है तो मैक्सिमम याद रखिए इसमें नॉमिनल अकाउंट का यूज होगा, ठीक है। गोल्डन रूल पढ़ेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ गोल्डन रूल पढ़ो, गोल्डन रूल पढ़ो। जनरल एंट्री कुछ भी नहीं है, गोल्डन रूल अगर एक बार आपकी समझ में आ गए, ठीक है। पेड सैलरी, सैलरी दी, जो चीज जा रही है खर्चा डेबिट और बाकी क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी प्रीपेड रेंट। देखो अब बात आती है, कुछ को ये भी नहीं पता होगा पेड सैलरी क्या होती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, प्रीपेड रेंट क्या होता है। वो बात एक देखो बात की बात है, ये आपके पॉइंट है, इनके इंग्लिश के एक तरीके से ग्रामर पॉइंट मान लीजिए जिनके बारे में आपको बताना है। ये सब के बारे में एक साथ पूरी लिस्ट दूंगा, कम से कम जितने भी मैक्सिमम चीजें हो सकेंगी उन सब की एक लिस्ट दे दूंगा आपको। उस लिस्ट से आपको पता चल जाएगा प्रीपेड रेंट किसे कहते हैं, आउटस्टैंडिंग वो किसे कहते हैं, सब चीज की A to Z लिस्ट आ जाएगी आप पर। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, कमीशन रिसीव देखो क्या है, कमीशन प्राप्त योग्य खाता डेबिट, जो ये डेबिट मतलब हमें भी रिसीव तो नहीं हुआ ना, नॉट रिसीव, क्लियर। डेप्रिसिएशन प्रोविजन, मूल्य ह्रास, इसकी एंट्री बहुत यूज होती है और बहुत कम जगह यूज होती है, मतलब ये नहीं कि हम डेली यूज एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स, क्लियर। अब आती है देखो यहाँ पर ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट, निकासी और ब्याज। ओनर विड्रॉ कैश फ्रॉम पर्सनल यूज, जो मालिकों ने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल लिया तो ड्रॉइंग डेबिट क्योंकि खर्चा है टू कैश। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज, ड्रॉइंग पर हमारे चार्ज हुए इंटरेस्ट। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ये मैं आपको थोड़ा सा एक फॉर्मा बता रहा हूँ जनरल एंट्री का, और जब हम काम करेंगे आगे आगे तो हम सीख जाएंगे, ठीक है। बैंक रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, बैंक में हमने पैसा जमा करा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश क्योंकि काय में जमा करा बैंक में। विड्रॉ कैश बैंक, इसकी उल्टी मार दो ऊपर वाले की, जमा करा तो ये वो करा तो ये। बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज लगाए, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, क्लियर। अब देखिए जनरल एंट्री का परफॉर्मा। अब आप कह रहे सबसे लास्ट में क्यों दे रहे हो जनरल एंट्री परफॉर्मा। भाई जनरल एंट्री का परफॉर्मा तो अलग बात है, वो तुम बना ही लेंगे। कैसे, डेट पार्टिकुलर लेजर वैल्यू डेबिट क्रेडिट, वो मैं आपको एंट्री भी दिखाऊंगा, उस हिसाब से आप उसे कर लेंगे, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये आ गया, अभी आया लेजर, इसके बाद हमारा काम होता है लेजर का। तो लेजर कुछ स्टेप्स आ गई, ये चीज आपको सब करा के दिखाई जाएगी। मेन चीज ये है कि आपको तक पहुंचाना क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या स्टेप वाइज चलता है, किस तरीके से चलता है। अब आइए इंग्लिश इंट्रोडक्शन। अब क्या है इसके अंदर हम कुछ बताना चाह रहे हैं, अगर आप इसे रीड करो तो ज्यादा बेटर है। क्यों, क्योंकि मैं तो कर ही रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो अभी तक आपको एंट्री वगैरह पता ही नहीं है सब है। देखिए जर्नल एंट्री इज द फर्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग साइकिल, क्लियर, मैंने बताया फर्स्ट साइकिल है। इट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो हमारी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है बिजनेस ट्रांजेक्शन डे बाय डे वाली, या जो भी जिसका हिसाब है वो करते हैं। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम है। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन डेबिटिंग वन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग अनदर अकाउंट, मतलब एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो एक अकाउंट क्रेडिट जरूर होगा, ये नहीं है कि केवल डेबिट करके हमने छोड़ दिया। क्या पर्पस है, टू कीप अ प्रॉपर एंड चरोलॉजिकल डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, जैसा मैं कह रहा हूँ डेट वाइज करना चाहिए इसे। फॉर एवरी ट्रांजेक्शन डेबिट वन और मोर अकाउंट्स, एक डेबिट है या और अकाउंट कर रहे हैं। क्रेडिट वन और मोर अकाउंट, टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट, मतलब जितनी आपकी डेबिट की अमाउंट है और जितनी आपकी क्रेडिट की अमाउंट है वो मैच होनी चाहिए। Journal is also called books of original entry because every transaction first record here before posting to the ledger। क्या कह रहा है, जर्नल इज आल्सो कोल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो जर्नल की ओरिजिनल एंट्री है, बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन फर्स्ट रिकॉर्ड हेयर बिफोर पोस्टिंग टू द लेजर, फिर हम कहाँ पर करेंगे लेजर में। तो भाई आपको ये चीज समझनी पड़ेगी
कि सबसे पहले जनरल आता है, उसके बाद हमारा क्या आता है, लेजर। क्लियर। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। इस तरीके से हम आपको इस फॉर्मेट में, प्रेजेंटेशन वाले फॉर्मेट में ही कराते चलेंगे, जिससे आप और इजी तरीके से कर सकें। क्योंकि अगर आप इसमें स्क्रीनशॉट भी खींचते हो तो आपके पास एक बढ़िया तरीके का फोटो आ सकेगा। पहले हम नोट्स के द्वारा करा रहे थे, नोट्स के द्वारा भी करा देंगे। अगर किसी फ्रेंड्स को नोट्स वगैरह चाहिए तो हमारे चैनल पर वो कमेंट्स कर सकता है, उसे फ्री नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन कहाँ पर मिलेंगे, आप कोई सा भी चैप्टर या कुछ भी बता दीजिए, मैं उसे टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम पर आपको बेनिफिट ये मिल जाता है, व्हाट्सएप पे इसलिए नहीं डालता क्योंकि व्हाट्सएप पर अगर आप आज ऐड होते हो तो आप आज ही की चीज़ देख सकते हो, उससे पहले 2 महीने पहले क्या हुआ आपको कुछ नहीं पता चलने का उसमें। लेकिन टेलीग्राम पे आप ग्रुप पर ऐड हो जाइए, जो मैंने आपको लिंक दे रखा है, ये रहा, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे, दोबारा एक बार और देखिए। इसे आप स्कैन मारिएगा, क्रोम पे या कहीं पे जो भी आपके पास स्कैनर है, इसे स्कैन मारिएगा। टेलीग्राम ऐड करें, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उसमें स्कैनर को स्कैन करने का ऑप्शन आता है, स्कैन मारिए, सीधे हमारे चैनल पर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। या ये सर्च कर दीजिए @कर्मा स्टडी, इससे भी आप पहुंच जाएंगे। ओके। और इस पर आपको वीडियो वगैरह भी दी गई है, जिसमें आपको बताया गया है चैनल का नाम क्या चीज़ है। अगर आप इस पर विजिट तो करिए, विजिट करने के बाद ही तो आपको पता चलेंगी चीज़ें, ठीक है। तो आपका मैं नोट्स वगैरह भी उसमें दे दूंगा अगर आपको जरूरत है। चलिए, तो आपको चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं।